आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर यू इंडिया और हम बात कर रहे हैं आज ईद का अगला दिन है, यानी कल जो दिन बीता वो ईद का दिन था। लेकिन आप सभी को जैसा पता है कि ईद में जिस तरीके से जोधपुर में हिंसा हुई है, कोई भी इंसान हो, वो बिहार से हो, राजस्थान से हो या फिर वो भारत के किसी भी रियासत से हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी सूबा से हो, किसी भी जात से हो, किसी संप्रदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी वर्ग से हो, पढ़े लिखे वर्ग से हो या अनपढ़ वर्ग से हो, इस हिंसा को कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा, क्योंकि ये हिंसा होनी नहीं चाहिए। हम जिस गंगा जमनी तहजीब में रहते हुए आ रहे हैं, हमारी सदियों की परंपरा रही है। मुग़लों का काल भी हमने देखा, अंग्रेज़ों का दौर भी हमने देखा, हमने बांटने वाली रियासत भी देखी, बांटने वाली सियासत भी देखी। आज अगर हम बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की बात करें तो बहुत सारे अन्य दल भी हैं जो इसके बीच में, जैसे आम आदमी पार्टी है, जेडीयू है, जनता दल है, सभी की अपनी कुछ नीतियाँ होती हैं, अपने कुछ एजेंडे होते हैं, उस एजेंडे के तहत वो काम कर रहे होते हैं। एजेंडों पर काम करना उनकी राजनीति का हिस्सा है, इससे हमें या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन इन सब के बीच एक मसला है जो आम लोगों से जुड़ा है, जिसे हम आपसी सौहार्द बोलते हैं। इस सौहार्द का बिगड़ना किसी भी तरह से न्यायपूर्ण नहीं है और ये कभी नहीं होना चाहिए। जो हमारे मुद्दे हैं, जो रोज़गार के मुद्दे हैं, जो महंगाई के मुद्दे हैं, जिस तरह से पेट्रोल का बढ़ता दाम है, जिस तरह रसोई गैस का बढ़ता हुआ दाम है, ये सभी के लिए सोचने का विषय है। पार्टी से ऊपर उठकर, किसी भी पार्टी से ऊपर उठकर, किसी भी स्टेट से ऊपर उठकर, किसी भी, अगर हम बात करें तो सेंटर के राजनीति से ऊपर उठकर, हर से ऊपर उठकर हमें इन बिंदुओं पर सोचना पड़ेगा। इसीलिए आज हमने इस तरह के वीडियो को शूट करने के लिए स्टूडियो का सहारा नहीं लिया है, बल्कि बिल्कुल खुली फ़ज़ा में आप देख सकते हैं चारों तरफ पेड़ पौधे बागीचे नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे कहीं आम की गाछी दिख रही है, जैसे ये आम गिरा हुआ आम। इस नेचुरल क्लाइमेट में बात करने की वजह है क्योंकि हमें आज़ादी चाहिए। हमने जिस आज़ादी को बड़ी मुश्किल के साथ सैकड़ों साल तक अंग्रेज़ों से लड़ कर लिया है, वो इसलिए नहीं कि हम आपस में लड़ते रहे। कभी एजेंडा अंग्रेज़ों का था, फूट डालो राज करो की नीति थी, उसके तहत हम जी रहे थे। लेकिन आज शायद हमें लगता है कि फूट डालो राज करो की नीति भले हट गई हो, लेकिन या आप ये कह सकते हैं डिवाइड एंड रूल हट गया है, लेकिन कहीं ना कहीं डाइवर्स करना, नीतियों को बदल करके पेश करना, एक मुद्दे को दबाने के लिए दूसरे मुद्दे को सामने ले आना, महंगाई के मुद्दे को छिपाना हो, बेरोज़गारी के मुद्दे को छिपाना हो और जीडीपी के गिरे हुए स्तर को छिपाना हो, तो इसकी जगह नए नए मुद्दे ला करके दे दो। शायद हमें लगता है कि पुरानी राजनीति, जिसमें हमने हमेशा देखा, पहले की तुलना में आज भी हम देख रहे हैं, हमारे राजनेताओं ने हमें बांटने का काम किया है। आज हम आज़ादी के 75वें साल के बाद भी शायद जिस दौर में जी रहे हैं, उसकी परिकल्पना तो ऐसी कभी नहीं हो सकती थी। अगर हम किसी की भी बात करें, चाहे APJ कलाम साहब जैसे व्यक्तित्व की बात करें या तब की बात करें जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों ने कभी ऐसे भारत का भविष्य का तो सोचा नहीं था, ऐसे सपने के बारे में कभी नहीं सोचा था। हम कर क्या रहे हैं आज? इस तरह के जो नेता हैं जो ऐसे भाषण दे रहे हैं, अभी आपने देखा होगा, एक तरफ मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जो 83 हल्का क्षेत्र से है, जहाँ से MLA कैंडिडेट खड़े हुए थे अमजद खान और पप्पू खान। उन्होंने इस ईद से ठीक एक रात पहले यानी चांद रात को JCB मंगवाया और जाहिर सी बात है ईद के लिए इंतज़ाम करना था, कैसे नमाज होगी इसका पूरा अध्ययन करना था, वो उन्होंने किया। साथ साथ उन्होंने ये भी किया कि जो हिंदू के पर्व भी साथ साथ चल रहे हैं उसके बारे में बधाई भी दी। वहीं आप देख सकते हैं दूसरा एक हिंदुवादी संगठन है जिसके बारे में हिंसा की पूरी स्ट्रेटजी तैयार की गई एक रात पहले और जिसको ईद के दिन उसको जोधपुर में लॉन्च भी कर दिया गया। क्या हम इन्हीं मुद्दों के लिए बैठे हैं? हमारे लिए दूसरे मुद्दे कोई जी, आज चांद रात है, जो ईद के मौके पे JCB मंगवाए हैं, उससे पूरे वार्ड में साफ़ सफाई करवा रहे हैं, झाड़ू मरवा रहे हैं, यही सब। अभी अलीनगर टावर के पास जो है अशरफ भाई फ़ोन किए तो वहाँ पर भी मट्टी सब बहुत गिरवा दिए हैं। जो बहुत पानी लगा रहता था, जो लोग को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, इसी मौके पर करवाया है। आप तमाम दरभंगा वासियों को, वार्ड नंबर 1 की जनता को तहे दिल से ईद मुबारक हो।
हार्दिक शुभकामना। जो पिछले कई सालों से हम लोग अच्छे से ईद नहीं मना रहे थे, कोई त्यौहार नहीं मना रहे थे, मगर ई दफ़ा अल्लाह को मंजूर है जो हम लोग बहुत खुशी से अच्छे से, आज खुशी का माहौल है, जो लोग बहुत खुशी से कपड़ा खरीद रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, बहुत खुश हैं लोग पूरे हिंदुस्तान के। वो हिंदू हो मुस्लिम हो, अभी हिंदू भाई लोग का भी बहुत पर्व गया, बहुत खुशी से मनाए हैं हम लोग साथ मिल करके, रामनवमी हो या कोई भी पूजा हो, इसी तरह से हम लोग ईद भी मनावे साथ में मिल करके। आप लोग से यही गुजारिश है, ईद मुबारक हो, हार्दिक शुभकामना। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। आज राजस्थान के जोधपुर में जो कुछ भी हुआ उसकी कहानी पहले ही गढ़ी जा चुकी थी, उसके लिए पहले से प्लानिंग तैयार की गई थी। एक दिन पहले लाउडस्पीकर को लेकर विवाद फैलाया गया और सौहार्द को खराब किया गया, और फिर दूसरे दिन सुबह जैसे ही मस्जिद से लोग नमाज पढ़कर बाहर आए, वहां पर खड़े होकर जिस तरह की नारेबाजी कर रहे थे, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे थे, वो वीडियो लीक हो गया है। सारी बातें साफ साफ निकलकर सामने आ रही हैं। दंगाइयों के सारे मंसूबे जो थे उसका एक वीडियो सामने आया, जो वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। उस वीडियो में आप देखेंगे कैसे जो है मोबाइल लिए हुए हैं, तलवार लिए हुए हैं, हाथों में डंडे लिए हुए, हेलमेट लगाए हुए, मतलब पूरी तैयारी है कि हम पत्थरबाजी करेंगे, उन पर पत्थर बरसाएंगे, वो डंडों से मारेंगे और हेलमेट लगाए रहेंगे ताकि हमारे सर पर कोई चोट ना, अगर उधर से कोई रिएक्शन होता है तो, या पुलिस लाठीचार्ज करती है तो। यानी आप समझिए, पुलिस जहां व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी, वहीं ये हिंदुत्ववादी संगठन के लोग, ये फर्जी संघीय मानसिकता के लोग माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद सारी स्थितियां साफ हो जाएंगी। जरा आप वीडियो पहले ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, कैसे हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा है। ये भगवान के नाम को भी बदनाम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पप्पू खान ने आपसी सौहार्द बनाने की कोशिश की तो मुस्लिम ऐसा चाह रहा है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हिंदूवादी संगठन की बात हमने की कि साजिश रची गई तो इसका मतलब हिंदू साथ नहीं दे रहे। इस भारत के अंदर हर अलग क्षेत्रों में आपने अक्सर देखा होगा, चाहे वो दिल्ली दंगे की बात की जाए या इसके पहले होने वाले किसी भी दंगे की, कितने हज़ारों हज़ार दंगे हमारे भारत में हुए, और हर दंगे के पीछे कोई अंधविश्वास छिपा रहा या कुछ ऐसी बैक स्टोरी छिपी थी जिसका धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं था। मतलब ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी उसके साथ नहीं थी। हम ये कह सकते हैं कि 2-4-5% लोग थे, या शायद 2% भी नहीं, या शायद 1% भी नहीं, ऐसे लोग थे पूरे जनमानस की तुलना में जिन्होंने इस तरह के दंगे को भड़काने की, साजिश को भड़काने की एक स्क्रिप्ट रची हो। लेकिन ये चंद मोहरे जिस तरीके से एक शतरंज के प्यादे में और एक शतरंज के खेल में एक एक प्यादा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो राजनीति चल रही है, जिस तरीके से बांटने की राजनीति, जिस तरीके से डिवाइड करने की राजनीति, जिस तरीके से मुद्दों से डाइवर्ट करने की राजनीति, ताकि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो डाटा में पड़े रहें, वो आटा को भूल जाए, वो अपने मुद्दों को भूल जाएं, और ये मुद्दों को भटकाने में, भुलाने में शायद सरकारें सफल रही हैं। चाहे शिवसेना की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, या बात की जाए बीजेपी की, कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है। इन सब के बदलते रूप हमें दिखते रहते हैं। अक्सर कभी किसी की गलती दिखती है तो कोई किसी दंगे को भड़काता नज़र आता है, और हर पार्टी अपने आप को सेकुलरिज्म का दावा पेश करने में जुट जाती है। कभी हनुमान चालीसा के नाम पर केजरीवाल दिल्ली में मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, किसी को एतराज़ नहीं है। कभी बीजेपी भी हनुमान चालीसा का पाठ करने लगती है। ये हनुमान चालीसा का पाठ भी होना चाहिए। कभी अज़ान पे दंगा होता है, कभी अज़ान पे बवाल होती है। जो हमारी सदियों की परंपरा रही है वो आज भी हमारे बीच बनी हुई है। लेकिन उसके साथ में जो लोग खड़े नज़र आते हैं उनकी संख्या कम नहीं है, हज़ारों में नहीं है, लाखों में नहीं, करोड़ों में। और जो उनके बरक्स, उनके ख़िलाफ़, जो उनके मुखालिफत में खड़े लोग नज़र आते हैं, वो जो परसेंटेज आपको दिखती है, एक बड़ी मॉब दिखती है, वो मॉब क्रिएट की जाती है, वो मॉब बनाई जाती है। वो लाखों में, वो करोड़ों में, वो हज़ारों में नहीं होते, वो सैकड़ों में भी नहीं होते। वो कहीं ना कहीं पैसे पे ख़रीदे गए, पैसे पे बनाई गई भीड़ होती है जो ऐसे दंगों को भड़काने का काम करती है। सवाल यह है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हमारे मुद्दे कहाँ हैं, हम अपने मुद्दों के साथ कहाँ खड़े हैं, हमने अपने आप को पहचाना कहाँ है, हमारे भारत का ऐसा इतिहास कभी रहा है क्या? आज जिस तरीके से इस तरह की सोच बनाने की प्रयास की जा रही है, कोशिश की जा रही है, क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं सही हो सकता ऐसा। आप देख सकते हैं इस आज़ादी की खुशी के माहौल में ये बच्चे किस तरीके से जानवरों के साथ खेलते नज़र आ रहे हैं।
उगते चुगते नजर आ रहे हैं। क्या इन बच्चों का भविष्य इन्हीं गाछियों में, इन्हीं पत्तों को चुनते हुए कट जाएगा? क्या इनके लिए आने वाले फ्यूचर में कोई भविष्य नहीं है? क्या इनके लिए आने वाली राजनीति होता है कि क्या आज की भारतीय राजनीति में युद्ध का सिर्फ वोट लेने के लिए इस्तेमाल होगा? चाहे वो हिंदू के नाम पे अगर वोट यकजा करना हो तो बीजेपी सामने आएगी, आरएसएस सामने आएगी और ऐसे ही हिंदूवादी संगठन सामने आएंगे। लेकिन क्या किसी हिंदू की विचारधारा उसको ये कहती है कि हिंसा करो? क्या किसी मुसलमान की विचारधारा से ये बताती है कि हिंसा करे? क्या मजलिस के नाम पे जो वोट लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिनकी तकारीर आप बराबर सुनते होंगे, उन स्पीचेस में कभी आपको लगता है इस तरह की बात कि मुस्लिम विचारधारा मार काट दंगे फसाद पर डिपेंड करती हो? या कहीं ऐसा लगता है किसी भी एक धर्म विशेष की बात अगर हम करें या किसी एक ज़ात पात की बात करें तो अक्सर इस तरीके की चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं जहाँ हिस्ट्री को एक नए तौर पे पेश किया जाता है। अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा अक्सर विवाद आता है कि बाबर बाहर से आ गया। कभी बात ये होती है कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो होता है कि किस तरीके से फिल्मों के अंदर गलत इंटरप्रेशन करके स्टोरी को रिलेट कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? और एक फ़िल्म को देख करके कोई आम आदमी है, एक आम जनमानस अपनी राय कैसे बना लेता है? इतने वर्षों के बीतने के बाद भी हम भारतीय, हमारी सोच कहाँ तक बढ़ी है और हम कहाँ रुके हुए हैं? हमें देखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। हमें ज़ात पात संप्रदाय से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठ करके एक देश के निर्माण की तरफ सोचना होगा। नहीं तो आने वाले भविष्य में हमारी दास्तां भी शायद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो तो हो, लेकिन हम इतिहास के बढ़ते हुए टाइम के साथ, इतिहास के पन्नों के साथ ही नज़र आ सकते हैं, बल्कि हमारा अस्तित्व तो नज़र आएगा नहीं। ऐसे में हम एक विश्व गुरु की भूमिका में कैसे आएंगे समझ में नहीं आता है। जहाँ एक तरफ पार्टीज़ हमें वोट के लिए यूज़ कर रही हैं और हमारे मुद्दे उनके मुद्दे ही नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था उनका मुद्दा नहीं, हमारी सरकारों की प्राथमिकता कहीं हमें नौकरी देना नहीं है, हमारे सरकारों की प्राथमिकता बेरोज़गारी को दूर करना नहीं है, हमारे सरकारों की प्राथमिकता निजीकरण के द्वारा चीज़ों को इधर से उधर विलय करने में लगे हुए हैं। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? हम किस सिमत जा रहे हैं? हम अपने आप को कब पहचानेंगे? हमारा एक वोट दारू के बदले बिक जाता है, चंद नोटों के बदले बिक जाता है। हम बिना सोचे बिना समझे एक प्रमुख चुन लेते हैं, एक मुखिया चुन लेते हैं, एक ग्राम सेवक चुन लेते हैं, एक पंचायत समिति चुन लेते हैं। और यही हाल हमारा एमएलए चुनते वक्त भी होता है और एमपी चुनते वक्त भी होता है। फिर अगर ऐसे ही जात पात में बटे रहे हम तो क्या होगा? क्या कभी आपने देखा है कि किसी भी नमाज में, अभी तो एक दिन हुआ है ईद बीता है, इसमें किसी भी जगह जब दुआ की गई हो तो उसमें देखा है कि सिर्फ मुस्लिम के लिए दुआ की गई हो, बाकी कायनात या दूसरे कौम, दूसरे जात पात के लिए, दूसरे धर्म के लोगों के लिए दुआ न की गई हो? या ऐसे कोई भी संगठन किसी भी मंदिर के अंदर, किसी मस्जिद के अंदर आज से पहली बार ऐसा हो रहा है? ऐसा कभी नहीं है। हमेशा सभी ने एक दूसरे के लिए सोचा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना की है, एक दूसरे के लिए दुआएं की हैं। मंदिरों में भी जब शहनाई गूंजी है तो वो शहनाई बजाने वाला मुस्लिम नाम रहा है। और अकबर के दरबार में भी अगर 9 रतन हुए हैं तो उसमें उस 9 रतन में कितने सारे रतन बीरबल के नाम और बाकी भी कारनामे हिंदुओं के नाम जाने जाते हैं। और जहाँ का ऐसा इतिहास रहा हो वहाँ हम किस इतिहास को खोने में लग चुके हैं और नए नए पन्नों के साथ बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अभी आप सोच रहे हैं ताजमहल को लेके पूरे विश्व में सारी हिस्ट्री सबके सामने क्लियर है और उसको मंदिर के नाम से इंडिकेट करने के लिए कुछ हिंदूवादी संगठन सामने आ रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है कि उनका मुद्दा ये है, उनका मुद्दा ये बिल्कुल नहीं है। उनका मुद्दा लड़ना लड़ाना है, डिवाइड करना है, बस यही मुद्दा है उनका। अगर आप बात करें इससे भी आगे बढ़कर, आज कई हिंदू संगठन के नाम से आगे बढ़ते हुए ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि आने वाले फ्राइडे को यानी परसों वो लोग जा कर के जल अभिषेक करेंगे। कहाँ? जामा मस्जिद में। कैसे संभव है? एक संप्रदाय के ख़िलाफ़ एक जगह के लोग जो भाई की तरह रहते हों अगर आपस में लड़ने पे उतारू होंगे तो हज़ारों लाखों में जाने जाएंगी। सड़कों पर निकलने के आह्वान कोई कर रहे हैं, मुस्लिम संगठन से जुड़े लोग भी हैं वो,
जो कह रहे हैं अगर ऐसा होगा तो हज़ारों में लाशें बहेंगी, खून बहेगा। इस तरीके का आह्वान तो किसी को नहीं करना चाहिए। हम भी आपसे अनुरोध करेंगे कि आप ऐसे किसी अफवाह के चक्कर में ना पड़े। लेकिन हाँ, ऐसे भी जो लोग हिंदू संगठन से हों या मुस्लिम संगठन से हों या किसी भी संगठन से हों, अगर उनको लगता है कि इस तरह दंगा भड़का के काम चलेगा तो ये भारतीयों के लिए अच्छा नहीं, भारत के लिए अच्छा नहीं, और इनडायरेक्टली समझ लें उनकी अपनी राजनीति के लिए भी अच्छा नहीं है। वक्ती वो भले राजनीति चमका लें, आने वाला भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य उन्हें कहीं माफ़ नहीं करेगा। और आने वाले समय में उनके जो नाम होंगे वो इतिहास के किसी जनरल डायर की तरह से होंगे, जो भारतीय इतिहास में हम आज भी पढ़ते हैं। जनरल डायर ने जब दंगा भड़का दिया, 10,000 लोगों की जान ले ली, तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ यहाँ रह गए। अंग्रेज़ों को भारत छोड़ के जाना पड़ा, चाहे वो नरमपंथी दल के नेता रहे हों, वो गांधीवादियों में से रहे हों, चाहे वो गर्मपंथी दल के नेता रहे हों, सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे हों या भगत सिंह के साथ, लेकिन सभी ने उनको जड़ से उखाड़ फेंका था। इस चीज़ को याद रखें। हम आज भी एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। ये हमारे भारत की परंपरा रही है, भारत का इतिहास रहा है। कृपया करके आप लोग इस बात पे ध्यान दें और किसी भी ऐसे भड़काऊ भाषण के पीछे अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, असीम ऊर्जा का उपयोग ना करें, बल्कि आप आगे बढ़ें। आप भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से आएँ और भारतीय राजनीति को बदलने की सोचें और इस तरह की जो सोच है उसको हरा करके भारत को जिताने का प्रयास करें। आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर परवेज़ रहमानी इन्हीं बातों के साथ आज अपने पोस्ट को यहीं ख़त्म करता हूँ और आज़ादी के को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जब हम उसके लिए सोचेंगे। धन्यवाद।